अगर आप प्लम्बर या लाइट का काम एक्सपर्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारे फोन नंबर 8527756336 पर। हम समय में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और शानदार भविष्य के साथ। अगर आप प्लम्बर या लाइट का काम एक्सपर्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारे फोन नंबर 8527756336 पर। हम समय में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और शानदार भविष्य के साथ। तो दोस्तों ये हमारी 12 मॉड्यूल की सीट है और आज हम इसमें जानेंगे एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर और 6 स्विच और 2 सॉकेट की कैसे वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बिना कोई देरी किए हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी न्यू सीट है और ये हमने खोल के रख ली है। अब दोस्तों हम जल्दी जल्दी से इसके स्विच और सॉकेट पॉलीथिन से अलग कर लेंगे, स्विच सॉकेट और इंडिकेटर। तो दोस्तों ये हमने जल्दी जल्दी से अलग कर लिए और दोस्तों इसमें एक एक करके सभी को फिक्स कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने पार्ट बाय पार्ट फिक्स भी कर लिए हैं, देखिए आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा हम सबसे पहले जो लगाते हैं अपर साइड में सबसे पहले इंडिकेटर लगाते हैं और उसके बाद जो हम लेते हैं उसके बाद हम लेते हैं अपना रेगुलेटर। ये दोस्तों एक सीक्वेंस होता है 12 मॉड्यूल की सीट में। और रेगुलेटर के पास में जो हम लगाते हैं वो सीधा स्विच को लगाते हैं जिससे हम फैन फैन कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमने स्विच भी सारे लगभग लगभग कनेक्ट कर लिए हैं। ये सब हमारे स्विच फिक्स हो गए दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका बैक साइड है जहां पर हम अपने वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले इसकी हम एक कॉमन वायर डाल लेते हैं जो हमारा सभी स्विच में और सॉकेट में जाएगा। तो पहले हम इसको स्विच में डाल लेते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। पहले हमने एक नंगे वायर को छील लेते हैं और वायर को छीलने के बाद हम सीधा स्विच के पेच खोल लेते हैं और पेच में ऐसे हम लगा देते हैं। तो पहले हम इसको टाइट कर लेंगे एक जगह की जिससे हमारा वायर निकले ना। इसके बाद दोस्तों हम जो हमारे नीचे के स्विच है जिसमें हम सॉकेट कनेक्ट करेंगे वो अब हम इसको नीचे वाले स्विच में सीधे वायर को कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा एक कॉमन वायर हो गया, ये सभी स्विच में जाएगा वायर। अब दोस्तों हम एक स्विच से नीचे हमने स्विच दिए हैं और नीचे सॉकेट दिए हुए हैं, हम उसको एक स्विच से एक सॉकेट को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमने वायर लगा दिया सॉकेट में। वायर सॉकेट में लगाने के बाद हमने स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टेस्टर से टाइट कर देंगे। टेस्टर से टाइट करने के बाद हम इसको सीधा स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ये हम दोस्तों स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो ये दोस्तों हमने पास के पास में ये हमारा होता है जो हमारा बराबर में पॉइंट होता है, ये हमने ऐसा ही ये स्विच हमने कनेक्ट कर दिया। वैसा ही हम दूसरे स्विच को कनेक्ट कर देंगे। आप अभी वीडियो में कसा नहीं गया। ये हमारा अब अच्छे से कसा गया है। अब ऐसे ही हम जैसे ही दूसरे स्विच को कनेक्ट कर देंगे सेम टू सेम। तो दोस्तों अब हम इसमें एक कॉमन वायर लेंगे। कॉमन वायर को सीधा जो सॉकेट का जो बचा हुआ वो है बचा हुआ एक पॉइंट है उसमें लगा देंगे। इस कॉमन वायर को लगा इसको बोलते हैं सीधा हम न्यूट्रल, जो इसमें न्यूट्रल को हम लगा देंगे। ये दूसरा हमने कस दे भाई, ये इसने दोस्तों कस दिया। इसको कसने के बाद ये हमारा वायर जो हमारा दूसरा सॉकेट है ये उससे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक आकर के न्यूट्रल पॉइंट लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फैन रेगुलेटर है। फैन रेगुलेटर का एक वायर हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। फैन रेगुलेटर का एक वायर हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। स्विच से कनेक्ट करने के बाद जो अब जो एक वायर जो ये वाला वायर बचा है, ये जो हमारा फैन से वायर आया हुआ है मेन वायर फैन का, उससे कनेक्ट कर देंगे। और जो इसके बराबर में जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है, सबसे पहले इंडिकेटर का हम एक वायर लेंगे और जो हमने मेन वायर बिछाई थी जो सभी स्विच में कॉमन वायर लगाई थी हमने, जिसमें सप्लाई रहेगी फेज रहेगा, हम उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये हमने खोल लिया, आप देख सकते हो जो हमारा टेस्टर से हम खोल रहे हैं, ये हमारा कॉमन वायर है जिसमें सप्लाई रहेगी यानी फेज रहेगा। इसको हम इंडिकेटर को एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे, सॉरी एक स्विच से नहीं पूरी मेन वायर से जिसमें हमारी 24 आवर्स लाइट रहेगी। ये हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ये हमने स्क्रू ड्राइवर टेस्टर से कस दिया। अब जो इसका एक वायर बचा है
अब जो ये वाला इसका एक वायर बचा है, ये हमारा जो मैं बोल रहा था जो हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट से लग जाएगा। ये देखिए, जिसमें मैं बोल रहा था पहले कि इसमें न्यूट्रल आकर के जुड़ेगा, जो हमारा दूसरे सॉकेट से आया हुआ है। ये इसी में अब हम दोनों वायरों को एक साथ जोड़ देंगे, लेकिन हम इसे बाद में जोड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये इसमें जुड़ेगा। ये जैसे कि हमने ये जुड़ गया। ये दोस्तों हमारा मेन बोर्ड हमारा फाइनल हो गया। अब इसमें हम सीधे दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, जो हमने सॉकेट से एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में लगाया है, और इस प्लेसेस में इसका भी पॉइंट इंडिकेटर का भी पॉइंट लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं जो हमारा पुराना बोर्ड, इसको कैसे चेंज करते हैं। जो पुराना बोर्ड हमारा पहले का लगा हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा पुराना बोर्ड है। और देखिए इसमें से हमने जो हमारा कॉमन तार था, उसमें हमने अभी सप्लाई आ रही थी, और इसको प्लास से घुमा करके अब इसको हम जो हमारा न्यू बोर्ड अभी जो हमने बनाया है उसमें लगाएंगे। ये दोस्तों ये न्यू बोर्ड में हमने तार लगा दिया है, जो हमारा बिल्कुल सारी चटकनियों में एक जो कॉमन वायर पड़ा रहता है, जो मेन तार होता है फेज वाला, हम इसको कस देंगे। और कसने के बाद फिर से इसको चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें सप्लाई आ रही है सभी में। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा वायर है, ये तो हमारा पूरा मेन वायर हो गया, जो सभी पॉइंटों में आ रहा है, सभी स्विच से निकला हुआ है। इसमें से हम जो हमारा पुराना बोर्ड है, इसमें से हम न्यूट्रल वायर खोलेंगे, जो सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में लगा रहता है। खोलने के बाद इसको दोस्तों जो हमारा न्यू बोर्ड है, ये हमने खोल दिया। ये दोस्तों खोल दिया। इसमें से हमारा जो पुराने बोर्ड का न्यू तार था उसमें हटा दिया। उसमें करंट भी चेक करने के बाद करंट नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें कि हमारा तार ये छोटा पड़ रहा था नए बोर्ड में लगाने के लिए, और इसमें थोड़ा जो स्विच जो सॉकेट में जो नट होता है, इसमें जो सॉकेट में वो नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम इसका सिर्फ एक बार बना लेंगे और वायर को बड़ा कर लेंगे। ये दोस्तों वायर को बड़ा कर लिया। अब देखिए ये वाला वायर हम इसको प्लास से एक बार और छीलेंगे। इसको प्लास से छीलने के बाद अब हम इसको जो हमारा न्यू बोर्ड है उसके न्यूट्रल पॉइंट में, न्यूट्रल पॉइंट के सॉकेट में लगा देंगे। यहाँ से हमारा जो इंडिकेटर भी जलेगा, और सॉकेट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भी सप्लाई जाएगी। ये देखिए हमने दोनों को आपस में मिला लिया। और मिलाने के बाद एक आपको दिख रहा होगा कि हमारा एक बार इसमें लगा हुआ है, जो पहले का फेज है सॉकेट में। और जो अब जो हम इसमें बाहर से फ्लैश से जो एनट रही है, इसको हम सॉकेट के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे, जो हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये तार लगाने के बाद न्यूट्रल पॉइंट में अब हम इसको टेस्टर से कस देंगे। ये दोस्तों टेस्टर से पहले इसको कस लेते हैं। कसने के बाद ये हमारा बोर्ड एकदम कंप्लीट हो गया और एक से दूसरे पॉइंट में लग गया। अब देखिए हमारा आगे इंडिकेटर भी देखिए ऑन हो रहा है, न्यूट्रल को लग गई। दोस्तों बस यही थी। अगर आप मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो और कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।